सक्सेसफुल पीपल नो अबाउट टाइम मैनेजमेंट बाय केविन क्रूज। अपने टाइम मैनेजमेंट स्किल्स को बेहतर करें। आजकल का समय समय के चोरों से भरा हुआ है। चाहे वो आपके फोन पे नए ट्वीट की नोटिफिकेशन हो, चाहे वो आपके कलीग का आपके काम के बीच में डिस्टर्ब करना हो, आपका समय हमेशा चोरी हो रहा है। और एक बार वो समय खो गया तो फिर वो आपको कभी भी वापस नहीं मिलने वाला। अपना ध्यान सही जगह रखने और अपने समय की इन चोरों से रक्षा करने के लिए कुछ ट्रिक्स का इस्तेमाल बहुत जरूरी है। तो इन सभी सबक में हम यही ट्रिक्स सीखेंगे। और आप सीखेंगे 1440 इतना जरूरी नंबर क्यों है, 3210 सिस्टम क्या है, जॉर्ज डब्ल्यू बुश कितनी किताबें पढ़ते थे। तो आइए जानते हैं पहला सबक। समय हमारी सबसे महत्वपूर्ण संपत्ति है, इसे समझदारी से खर्च करना चाहिए। क्या आपने कभी ये सोचा है कि काश हमारे पास दिन में 1 घंटा ज्यादा होता जिसमें हम अपनी पसंद की चीजें कर पाते। वो एक्स्ट्रा 1 घंटा मुमकिन है, और वो भी बिना किसी जादू के। पर इसके लिए हमारे लिए ये समझना जरूरी है कि समय हमारा सबसे जरूरी एसेट है। जी हाँ, टाइम मैनेजमेंट का सबसे पहला उसूल है कि समय हमारा सबसे बड़ा एसेट है और वो कभी भी वापस नहीं आता है। इस पर नजर रखने का एक अच्छा तरीका इसे टुकड़ों में बांटना है। जैसे कि एक दिन में 1440 मिनट्स होते हैं और इनमें से हर एक का सही इस्तेमाल होना चाहिए। इस चीज को हमेशा याद रखने के लिए लेखक ने 1440 का पोस्टर अपने ऑफिस के दरवाजे पर चिपकाया था। यह हमेशा उन्हें अपने एक दिन के समय की सीमा याद दिलाता रहता था। पर मिनट्स ही क्यों, 86,400 सेकंड्स क्यों नहीं, मतलब कि 86,400 सेकंड्स क्यों नहीं? तो इसका जवाब ये है कि 1 मिनट कई तरह के कामों को करने के लिए काफी है। जैसे कि 30 सिटअप्स करना, एक कविता पढ़नी है या अपने पौधों को पानी देना है। तो अगर अब आपने अपने समय के महत्व को समझ लिया है तो अब समय आता है उसे अपनी प्रायोरिटी के हिसाब से बांटने का। और ऐसा कर पाने का भी एक सीक्रेट है, अपने मोस्ट इंपॉर्टेंट टास्क या एमआईटी को चुनना और उसे प्राथमिकता देना। ये एक ऐसी चीज है जो आपकी जिंदगी में और आपके काम पर सबसे बड़ा प्रभाव डालेगी। थैरिस मकान, जो कि यूनिवर्सिटी ऑफ मिसौरी सेंट लुइस में एक प्रोफेसर है, वो भी इस बात से सहमत है। जैसे कि एक ऐप डेवलपमेंट के लिए एमआईटी प्रोग्रामर को हायर करना होगा, या फिर एक स्टार्टअप के सीईओ के लिए एमआईटी एक बड़ी डील के लिए एक अच्छी प्रेजेंटेशन तैयार करनी होगी। रिसर्च में पाया गया है कि रोज की एमआईटी तैयार रखना, चाहे वो जो भी हो, फोकस बेहतर करने और खुशी का लेवल बढ़ने में मदद करता है। दूसरा सबक, लिस्ट बंद काम ज्यादा। कई लोग अपने कामों की लिस्ट के लिए बोझ से ही परेशान रहते हैं। आपके पास भी शायद एक ऐसी लिस्ट होगी, शायद उसमें भी कई ऐसे काम होंगे जो कि हफ्तों से वहीं पर बैठे बैठे आपके स्ट्रेस को बढ़ा रहे होंगे। तो इनसे निपटने के लिए हमारा तीसरा सीक्रेट काम आएगा लिस्ट के बजाय कैलेंडर का इस्तेमाल। यानी कि रिसर्च के अकॉर्डिंग ये बात आई है सामने कि काम की लिस्ट में से लगभग 41% यानी कि 41% काम कभी भी पूरे नहीं होते। इस चौंकाने वाले नंबर के पीछे का कारण बहुत ही आसान है। इन कामों के साथ उनमें लगने वाले टाइम का कोई भी जिक्र नहीं होता। इसीलिए कई मुश्किल या कम जरूरी काम छूटते रह जाते हैं। और ये देखने में इतनी बड़ी प्रॉब्लम नहीं लगती, पर ये छूटे हुए काम अनचाहे स्ट्रेस का कारण बन जाते हैं, जिससे कि बड़ी आसानी से बचा जा सकता है। इनफैक्ट फ्लोरिडा स्टेट यूनिवर्सिटी के रिसर्चर्स ने यह पाया है कि अगर लिस्ट की बजाय हम प्लान्स बना करके हर काम को करें तो हम स्ट्रेस से बच सकते हैं। ओलंपिक जिम्नास्ट इस तकनीक का एक बहुत अच्छा उदाहरण है। वो अपने परिवार के साथ समय बिताने, स्कूल के काम करने, अपनी ओलंपिक ट्रेनिंग करने और यहाँ तक कि मीडिया को इंटरव्यू देने में हमेशा सफल रहती थी, सिर्फ इसीलिए क्योंकि वो अपने जरूरी कामों को हमेशा सही तरीके से शेड्यूल कर पाती थी। तो इस स्ट्रेटेजी को टाइम बॉक्सिंग या फिर टाइम ब्लॉकिंग कहा जाता है। और इस पे हमें बस एक डिटेल कैलेंडर बना के रखना होता है। और मिलर ने ऐसा ही किया, और इसी वजह से उन्हें उन कामों को प्राथमिकता देनी पड़ी जो कि ज्यादा जरूरी थे। और आज भी वो घड़ी के साथ ही चलती है। हाँ, वैसे एक समय आएगा जब आपके कैलेंडर के किसी भी काम को आप पूरा नहीं कर पाएंगे। उस हालत में अपने काम को भूल जाने की बजाय अपने कामों को कर लीजिए। जैसे कि अगर आप दोपहर में जिम जाते हैं पर किसी दिन आपको दोपहर में फ्लाइट पकड़नी हुई, तो जिम छोड़ने की बजाय उसे सुबह कर लीजिए। तीसरा सबक, अपनी प्रोकास्टिनेशन यानी कि काम टालने की आदत को कम करने के लिए अपने आने वाले कामों के बारे में पहले से सोच ले। और ये मान लीजिए कि आपका काम कभी भी कम नहीं होने वाला।
अब ऐसा तो सबके साथ होता है, एक इंपॉर्टेंट डेडलाइन करीब आ रही है और उसके लिए काम करने की जगह हम फेसबुक, मैसेजिंग, टीवी इन सब में लगे हुए हैं। तो काम टालने की आदत एक बुरी बला है, पर खुशकिस्मती से इससे निपटने के भी नुस्खे मौजूद हैं। अब हम बात करते हैं अपने चौथे सीक्रेट की। काम टालने की आदत से बचने के लिए अपने फ्यूचर सेल्फ को इमेजिन कीजिए। जी हाँ, हम इसलिए काम नहीं टालते क्योंकि हम आलसी हैं, पर इसीलिए क्योंकि हमारे पास जरूरी मोटिवेशन नहीं होता। अपने फ्यूचर सेल्फ की कल्पना करने के लिए सिर्फ दो सवाल काफी है। इस काम से मुझे कैसे खुशी मिलेगी, और इस काम को नहीं करने से मुझे क्या परेशानियां होगी। जैसे कि अगर आपका गोल रोज एक्सरसाइज करना है पर आप ऐसा नहीं कर पा रहे हैं, तो बस अपने आप को मोटा और सुस्त इमेजिन कर लीजिए। ऐसा लगातार करते रहने से आप जल्द ही सोफे को छोड़ करके ट्रेडमिल पे पहुंच जाएंगे। इसके अलावा अपने फ्यूचर सेल्फ के बारे में ईमानदारी से सोचना भी आपकी काम टालने की आदत को छोड़ने में मदद कर सकता है। जैसे अगर आपको लगता है कि आप अपने ब्रेक में जंक फूड ही खाएंगे, तो आप इस बारे में ईमानदारी से सोचते रह करके खुद को ऐसा असल में करने से रोक सकते हैं। आप यहाँ तक कि अपने घर में रखे सारे जंक फूड को बाहर भी फेंक सकते हैं। तो अब हम तैयार हैं अपने पांचवें सीक्रेट की ओर बढ़ने के लिए। हमारे काम कभी खत्म नहीं होंगे और ऐसा होना एक अच्छी बात है, बल्कि अपने काम को प्राथमिकता देना और शेड्यूल करना अपने काम से चीजों को घटाने से कहीं बेहतर है। अमेरिकी राष्ट्रपति जॉर्ज बुश इसका एक बेहतरीन एग्जाम्पल है। उन्हें ये पता था कि उनके पास काम की कभी कमी नहीं होगी, इसीलिए उन्होंने सब कुछ करने के बजाय ढेर सारी बुक्स पढ़ने को अपनी प्रायोरिटी बनाया। उन्होंने इसे चिकित्सीय और शैक्षणिक पाया। उन्होंने सिर्फ अपने कार्यकाल के दौरान करीब 95 यानी कि 95 किताबें पढ़ डाली थी। चौथा सबक, अपने आइडियाज को लिखना और अपने ईमेल इनबॉक्स को कम चेक करना फोकस बेहतर रखने और प्रोडक्टिविटी को बढ़ाने में मददगार है। कई बार हमारे सबसे अच्छे आइडियाज हमें बड़े रैंडम समय जैसे कि शॉपिंग करते हुए या अपने कुत्ते को घुमाते हुए आते हैं। क्या ये बेहतर नहीं होगा कि हम इन आइडियाज को याद करने की कोशिश में सर खपाने की बजाय उन्हें लिख लें? इसीलिए हमारा छठा सीक्रेट एक नोटबुक हमेशा पास में रखना है। इस तरीके से अपने आइडियाज को लिख लेने से उन्हें याद रखना कहीं ज्यादा आसान हो जाता है। वर्जिन ग्रुप के संस्थापक रिचर्ड ब्रेंसन का कहना है कि उनके बिजनेस के सक्सेस के पीछे उनकी नोटबुक का बहुत बड़ा हाथ है। वो अपने आइडियाज को लिख करके रखने को लेकर इतने ज्यादा सीरियस थे कि एक बार जब उनके पास उनकी नोटबुक नहीं थी, तो उन्होंने अपना आइडिया अपने पासपोर्ट के पीछे ही लिख दिया था। उनका मानना था कि अगर किसी आइडिया को लिखा नहीं गया तो वो हमेशा के लिए खो जाएगा। अपने हाथ से लिखे हुए नोट्स आपकी मेमोरी के लिए भी हेल्पफुल होते हैं। और साथ ही मनोवैज्ञानिक पाम मूलर और डेनियल ओपेनमेयर ने अपनी रिसर्च में तो ये पाया कि जो स्टूडेंट टेड टॉक्स के दौरान अपने हाथ से नोट्स बनाते थे, वो उन लोगों से ज्यादा अच्छे से चीजें याद रख पाते थे जो कि अपने लैपटॉप पर नोट्स बना रहे थे। तो अपने विचारों को लिखना बहुत जरूरी है, उतना ही जरूरी जितना कि जरूरी अपने शेड्यूल को मेंटेन रखना है। तो यहीं पर सातवां सीक्रेट काम आता है। हमें अपने ईमेल हर वक्त चेक नहीं करने चाहिए, वरना दूसरे लोग आपका समय अपने हिसाब से चलाने लगेंगे। आम धारणा के उलट हर वक्त ईमेल चेक करना काउंटर प्रोडक्टिव यानी कि अनुत्पादक होता है। हर वक्त ईमेल चेक करना जुआ खेलने जैसा है। ज्यादातर हमें कोई नया मैसेज नहीं आता है, पर हम फिर भी दांव खेलते हैं इस उम्मीद में कि कोई नया मैसेज अभी आ जाएगा। ठीक जुए की तरह ये जुआ नशे की लत जैसा होता है और इससे हमारे फोकस और प्रोडक्टिविटी पर बहुत बुरा असर होता है। इससे बचने का एक अच्छा तरीका है कि अपने सारे न्यूज लेटर्स को अनसब्सक्राइब कर दीजिए। इसके अलावा आप 3210 सिस्टम भी इस्तेमाल कर सकते हैं। इसमें आप दिन में बस 3 बार अपने ईमेल को चेक कीजिए और दिन भर में कुल मिलाकर के 21 मिनट में ही अपने सारे ईमेल पढ़ लीजिए। छठा सबक, 80-20 रूल और खुद से पूछे गए कुछ ईमानदार सवाल आपकी कार्य क्षमता और संतुष्टि को बढ़ा सकते हैं। अब तक आपने देखा कि कैसे हमें अपनी कीमती समय का इस्तेमाल उन चीजों के लिए करना चाहिए जिनका असर सबसे ज्यादा होना है। इस गोल को अचीव करने में 10वां सीक्रेट हमारी मदद कर सकता है। इसके अनुसार परेटो प्रिंसिपल का इस्तेमाल हम सक्सेस के शॉर्टकट के रूप में कर सकते हैं। 1890 यानी कि 1890s में इटालियन फिलोसोफर और इकोनॉमिस्ट विल्फ्रेडो फेडरिको दामासो परेटो ने यह पाया कि उनके बगीचे के सिर्फ 20% मटर के पौधे ही 80% अच्छे और स्वस्थ मटर पैदा कर रहे हैं। उन्होंने इस बात को एक जनरल प्रिंसिपल के रूप में डेवलप किया, जिसे हम आज परेटो के 80-20 रूल के नाम से जानते हैं। और इसका इस्तेमाल कई जगहों पर किया जा सकता है। जैसे कि इस रूल का इस्तेमाल करके आप अपनी कंपनी के खराब कर्मचारियों को निकाल करके बचे हुए लोगों पर फोकस कर सकते हैं,
क्योंकि वो बचे हुए 20% लोग ही आपके 80% काम को करते हैं। ऐसा करने से आपकी कंपनी की कार्य क्षमता में एक अच्छा सुधार होगा। इसके अलावा आप अपने हफ्ते की शेड्यूल का विश्लेषण करके ये फैसला कर सकते हैं कि उस हफ्ते के सारे कामों में कौन सी 20% चीजें आपके ऊपर सबसे ज्यादा असर डाल रही थी। 80-20 रूल के अलावा आप अपने सामने रखे कामों को भी उनके विश्लेषण की मदद से बेहतर कर सकते हैं। 11वां सीक्रेट इसी काम के लिए बनाया गया है। इसके मुताबिक अपनी स्किल्स को जज करते रहने और उस हिसाब से अपने कामों को बांटते रहने से आपकी कार्य क्षमता बढ़ जाती है। हार्वर्ड बिजनेस रिव्यू में छपे हुए एक एक्सपेरिमेंट को, जो कि प्रोफेसर जूलियन ब्रिकिनशॉ और जॉर्डन कोहेन ने किया था, इसका एक अच्छा उदाहरण है। इस एक्सपेरिमेंट के अनुसार करीब 43% यानी कि 43% एम्प्लॉइज अपने काम से नाखुश है। सिर्फ कुछ सिंपल सवाल पूछकर के प्रोफेसर्स ने जरूरी काम को आसानी से पहचान लिया था, जिससे कि उन्होंने एक हफ्ते के करीब 8 घंटे एक्स्ट्रा बचाए थे। और वो 3 सवाल थे: ये काम कंपनी के लिए कितना जरूरी है, क्या ये काम कोई और कर सकता है, और अगर मेरे पास सिर्फ आधा ही टाइम होता तो मैं ये काम कैसे करता। छठा सबक: 80-20 रूल और खुद से पूछे गए कुछ ईमानदार सवाल आपकी कार्य क्षमता और संतुष्टि को बढ़ा सकते हैं। अब तक आपने देखा कि कैसे हमें अपनी कीमती समय का इस्तेमाल उन चीजों के लिए करना चाहिए जिनका असर सबसे ज्यादा होना है। इस गोल को अचीव करने में 10वां सीक्रेट हमारी मदद कर सकता है। इसके अनुसार परेटो प्रिंसिपल का इस्तेमाल हम सक्सेस के शॉर्टकट के रूप में कर सकते हैं। 1890 यानी कि 80-90s में इटालियन फिलोसोफर और इकोनॉमिस्ट विल्फ्रेडो फेडेरिको दामासो परेटो ने यह पाया कि उनके बगीचे के सिर्फ 20% मटर के पौधे ही 80% अच्छे और स्वस्थ मटर पैदा कर रहे हैं। उन्होंने इस बात को एक जनरल प्रिंसिपल के रूप में डेवलप किया, जिसे हम आज परेटो के 80-20 रूल के नाम से जानते हैं। और इसका इस्तेमाल कई जगहों पर किया जा सकता है। जैसे कि इस रूल का इस्तेमाल करके आप अपनी कंपनी के खराब कर्मचारियों को निकाल करके बचे हुए लोगों पर फोकस कर सकते हैं, क्योंकि वो बचे हुए 20% लोग ही आपके 80% काम को करते हैं। ऐसा करने से आपकी कंपनी की कार्य क्षमता में एक अच्छा सुधार होगा। इसके अलावा आप अपने हफ्ते की शेड्यूल का विश्लेषण करके ये फैसला कर सकते हैं कि उस हफ्ते के सारे कामों में कौन सी 20% चीजें आपके ऊपर सबसे ज्यादा असर डाल रही थी। 80-20 रूल के अलावा आप अपने सामने रखे कामों को भी उनके विश्लेषण की मदद से बेहतर कर सकते हैं। 11वां सीक्रेट इसी काम के लिए बनाया गया है। इसके मुताबिक अपनी स्किल्स को जज करते रहने और उस हिसाब से अपने कामों को बांटते रहने से आपकी कार्य क्षमता बढ़ जाती है। हार्वर्ड बिजनेस रिव्यू में छपे हुए एक एक्सपेरिमेंट को, जो कि प्रोफेसर जूलियन ब्रिकिनशॉ और जॉर्डन कोहेन ने किया था, इसका एक अच्छा उदाहरण है। इस एक्सपेरिमेंट के अनुसार करीब 43% यानी कि 43% एम्प्लॉइज अपने काम से नाखुश है। सिर्फ कुछ सिंपल सवाल पूछकर के प्रोफेसर्स ने जरूरी काम को आसानी से पहचान लिया था, जिससे कि उन्होंने एक हफ्ते के करीब 8 घंटे एक्स्ट्रा बचाए थे। और वो 3 सवाल थे: ये काम कंपनी के लिए कितना जरूरी है, क्या ये काम कोई और कर सकता है, और अगर मेरे पास सिर्फ आधा ही टाइम होता तो मैं ये काम कैसे करता। 7वां सबक: हर दिन की एक थीम बनाना और कुछ छोटे कामों को तुरंत कर लेना कार्य क्षमता को बढ़ाता है। क्या आपको ऑफिस में फोकस करने में समस्या होती है? हम में से ज्यादातर लोगों को यह समस्या होती है, और इसके लिए एक छोटी सी सलाह दूर तक जाती है। यही हमारा 12वां सीक्रेट है, जो कहता है कि अपने काम को ऐसे हिस्सों में बांट लेना जो हर हफ्ते आता है, तो वो ज्यादा इफेक्टिव हो जाता है। इसका एक अच्छा एग्जाम्पल जैक डोर्से से आता है, जो कि ट्विटर के सह संस्थापक और स्क्वायर के सीईओ है। उनका कहना है कि उनकी सक्सेस के पीछे हर दिन की एक थीम बना लेने का बड़ा हाथ है। जैसे मंडे वो मैनेजमेंट को देते थे, तो वेंसडे वो मार्केटिंग को देते थे, और संडे को वो सोच विचार, फीडबैक और अगले हफ्ते की रणनीति के लिए रखते थे। हम एंटरप्रेन्योर कोच डैन सलीवन का उदाहरण भी ले सकते हैं। उनके अनुसार अपने हफ्तों को 3 तरह के दिनों में बांटना फोकस बनाए रखने में मदद करता है। पहले टाइप के दिन को फोकस डे कहते हैं, जो कि जरूरी कामों के लिए है। दूसरे टाइप को बफर डे कहते हैं, जो ईमेल्स के जवाब देने, मीटिंग्स करने, काम बांटने और पेपर वर्क निपटाने के लिए होते हैं। तीसरे टाइप के दिन फ्री डे होते हैं, जिस दिन कोई काम नहीं किया जाता। ऐसे दिनों को घर, छुट्टी और चैरिटी जैसे कामों के लिए रखा जाता है। अपनी कार्य क्षमता को बनाए रखने का एक आसान तरीका अपने छोटे कामों को तुरंत करना है। ये हमारा 13वां सीक्रेट है कि आपको अपने उन कामों को तुरंत कर लेना चाहिए जिसको करने में सिर्फ 5 मिनट या उससे कम लगते हैं। इसका एक एग्जाम्पल लेखक की लाइफ से ही आता है। एक बार उनकी बहन डेबी ने उन्हें एक ईमेल किया, पर वापस मेल करने की बजाय लेखक ने डेबी को फोन किया ताकि वो उनसे बात कर सके। डेबी को सीधे फोन करके लेखक ने खुद को इस काम को याद रखने की मेंटल एनर्जी खर्च करने से बचा लिया। अगर ये काम वो अपनी
टू डू लिस्ट में डालते तो शायद वो ये छोटा सा काम कभी भी नहीं कर पाते। 8वां सबक, अपनी एनर्जी लेवल को एक सुबह की आदत और एक आसान तकनीक से बढ़ाएं। सुबह 6 बजे उठना और फिर 45 मिनट के लिए वर्कआउट करना और फिर एक स्वादिष्ट प्रोटीन रिच नाश्ता बनाना। सुनने में ये बड़ा मुश्किल लगता है, पर हमारे चौथे सीक्रेट के मुताबिक ये करना बहुत जरूरी है। 14वां सीक्रेट ये कहता है कि सुबह का पहला घंटा आपकी हेल्थ को बेहतर बनाने के लिए जरूरी है। इनफैक्ट सुबह की शुरुआत एक वर्कआउट से करना आपकी रचनात्मकता के लिए फायदेमंद है। हम यहाँ पर न्यूयॉर्क बेस्ट सेलर लेखक डैन मिलर को देख सकते हैं, जो कि अपने सुबह की शुरुआत आधे घंटे ध्यान और 45 मिनट वर्कआउट और ऑडियो प्रोग्राम्स को सुनकर करते हैं। इस दौरान वे खुद को फोन या न्यूज से दूर रखते हैं और अपने दिन की शुरुआत को पूरी तरीके से पॉजिटिव और प्रेरणादायक अनुभवों को देते हैं। उनका यह भी दावा है कि उन्हें अपने सबसे अच्छे आइडियाज इसी वक्त में आते हैं और एक अच्छा नाश्ता और ढेर सारा पानी पीना आपकी सुबह की एनर्जी को और भी बढ़ा सकता है। ये आइडिया बेस्ट सेलिंग लेखक और पॉडकास्ट होस्ट शॉन स्टीवेंसन के लिए एक बड़ी बात है। उनका मानना है कि एनर्जी ही सब कुछ है, इसीलिए वो अपने दिन की शुरुआत एक इनर बात से करते हैं, जिसमें वो करीब 800 ml पानी पीते हैं ताकि उनके शरीर की सारी गंदगी फ्लश हो जाए। बल्कि हमारे 15वें सीक्रेट के अनुसार एनर्जी ही सब कुछ है, कार्य क्षमता समय के बारे में नहीं बल्कि अपना फोकस और एनर्जी बनाए रखने के बारे में है। फ्रांसिस्को ने एक तकनीक बनाई थी जिसका नाम पोमोडोरो तकनीक है, और उनकी इस अप्रोच में हम किसी एक काम पर 25 मिनट फोकस करते हैं और फिर 5 मिनट का ब्रेक लेते हैं, जिसके बाद हम उस काम पर वापस लग जाते हैं। लेखक मोनिका लियोनोले ने इस तकनीक की मदद ली जब उन्हें लगने लगा कि उनके पास दिन में बिल्कुल भी समय नहीं बचता। पोमोडोरो टेक्निक की मदद से उन्होंने अपने दिन भर की एनर्जी को मैनेज करना सीखा और पूरे दिन अपनी एनर्जी बनाए रखने में सफलता हासिल की। इस टेक्निक के कारण उनका लिखने का आउटपुट 600 शब्दों से 3500 शब्दों तक पहुंच गया था। तो कुल मिलाकर के सक्सेसफुल लोग अपने समय को अपना सबसे बड़ा एसेट मानते हैं। उनके सबसे अच्छे लाइफ हैक्स अपने कामों को प्राथमिकता देने से लेकर के अपनी एनर्जी फोकस्ड रखने तक को आप भी अपनी जिंदगी में उतार कर अपने समय का सबसे अच्छा इस्तेमाल कर सकते हैं। तो फिर क्या करें? बस अपना एक मॉर्निंग रूटीन जरूर बनाएं। अपना मॉर्निंग रूटीन बनाते वक्त सक्सेस कोच हॉल एलरोड के सेवर्स का इस्तेमाल करें। एस यानी कि साइलेंस, कृतज्ञता, ग्रेटिट्यूड और ध्यान यानी कि मेडिटेशन के लिए। ए यानी कि अफर्मेशन, अपने गोल्स और प्राथमिकताओं का। वी यानी कि विजुअलाइजेशन, अपनी आइडियल लाइफ का। ई यानी कि एक्सरसाइज। आर यानी कि रीडिंग और आखिरी एस यानी कि स्क्राइबिंग, अपनी नोटबुक में लिखना।